गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास। बेटा, हम इससे पहले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दो तरह के सॉल्यूशंस थे। नंबर एक जनरल सॉल्यूशन, जिसके बारे में मैं अब आपको डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के बारे में भी बता चुका हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताने के बाद हम जनरल सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जनरल सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो थीटा की क्या क्या वैल्यू निकाली जा सकती है। बेटा, दैट इज द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रखा है और बराबर में 0 दे रखा है। सो दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसका सॉल्यूशन मतलब थीटा की क्या क्या वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ जो इसको सेटिस्फाई कर सके। मतलब थीटा की कौन कौन से एंगल यहाँ पुट कर सकता हूँ जिसका मैं साइन निकालूँ तो आंसर 0 ही आना चाहिए। तो थीटा के जो भी वैल्यूज़ होगी जो यहाँ पुट की जाएगी जिससे कि रिजल्ट 0 बने, वो सभी थीटा की वैल्यू इसके सॉल्यूशन है। चलो, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0 लेके चलता हूँ। एक मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल थीटा बना हुआ है वही एंगल में थीटा यहाँ बनाने वाला हूँ। ये थीटा एंगल बनाया, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री एंगल बन गया। बेटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये एंगल जो थीटा दे रखा है वही एंगल मैंने थीटा यहाँ पे एज्यूम कर लिया। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस का काम कर रहा है, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज गिवन, ये बराबर 0 मान के चलना है। हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, पहला जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, वो साइन ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन साइन थीटा तो 0 के बराबर दे रखा है। तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज आल्सो इक्वल टू 0। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन है? एम पी है, और हाइपोटेन्यूज कौन है? ओ एम है। तो P की वैल्यू एम पी इसमें पुट कर दी। H की वैल्यू कितनी है? ओ एच, क्योंकि H हाइपोटेन्यूज जो ओ एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम पी किसके बराबर आ गया? 0 के। अब मुझे ये पता लगाना है बेटा, मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। एक तरह की थ्योरी है, ये थ्योरम है, ठीक है। तो एम पी कब 0 होगा? अब ये मेन बात है। जो ये एम पी लेंथ है बेटा, ये 0 कब कब होगी? जब थीटा क्या क्या हो कि एम पी 0 बन जाए। अब हमें ये डिस्कशन करना है। तो मैंने एम पी इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू या तो क्या हो, 0 हो, या पाई हो, या 2 पाई हो, या 3 पाई हो, या 4 पाई हो, या 5 6 7 पाई 8 पाई 9 एंड सो ऑन, या फिर माइनस पाई, -2 पाई, -3 एंड सो ऑन, दिस इज गोइंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह से थीटा की ये सभी वैल्यूज हो, इन सभी अगर थीटा की ये सभी वैल्यू होंगी तो एम पी की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये एम पी जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये 0 के बराबर होगा अगर थीटा इनमें से कोई भी एक होता है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी थी जो मुझे मिल जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2 पाई को मैंने लिख दिया -2 इंटू पाई। बेटा, इसके बाद -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई भी है। ये कैसे आया ये भी मैं समझाऊंगा, इसके लिए बहुत बड़ी थ्योरी है, वो समझाऊंगा मैं आपको कैसे आया। अगर थीटा की ये वैल्यू आ गई तो मान के चले कि आ गई, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2 पाई को -2 इंटू में पाई, माइनस पाई को -1 इंटू में पाई, 0 को 0 इंटू पाई लिख सकता हूँ, 0 इंटू पाई 0 ही होता है। पाई को लिख सकता हूँ 1 इंटू में पाई, 2 पाई को लिख सकता हूँ 2 इंटू में पाई, 3 पाई को लिख सकता हूँ 3 इंटू में पाई। आगे क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू में पाई, 5 इंटू में पाई, 6 इंटू में पाई एंड सो ऑन। यहाँ पे -2 इंटू में पाई के बाद से पहले कौन होगा? -3 इंटू में पाई, -4 इंटू पाई, -5 इंटू पाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो अगर आप ध्यान दें तो बेटा ये पाई हर एक के अंदर पाई आ रहा है, और पाई के साथ जो ये रिजल्ट आ रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, आगे 4 5 6 इस तरह से आएगा। यहाँ -1 है, यहाँ -2 आगे -3 आएगा। तो मैं पाई तो एज इट इज लिख देता हूँ। तो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? ये सारे ही सोल्यूशन है, एक्चुअली ये सारे ही सोल्यूशन है। तो कितने सोल्यूशन है गिनो? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको गिना नहीं जा सकता, दैट आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करूं? इन सबको ऐसे लिखना ठीक नहीं लग रहा, तो उन्होंने एक टेक्निक बना दी कि थीटा को ऐसे लिख दो जी। क्या कि पाई तो सभी के अंदर है तो इसके साथ पाई लगा दिया, लेकिन जो ये गिनती आ रही है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, इन सबको कोई नाम दे दिया। उसको नाम दे दिया बेटा n, और लिख दिया कि n बिलोंग करता है किससे? इंटीजर से। इंटीजर आप जानते हो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू इंटीजर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो n आई फॉर इंटीजर ये है बेटा, i की वैल्यू ये गिवन है इंटीजर से, और n इसमें बिलोंग करता है। तो n की वैल्यू 0 डाल दो, 0 इंटू पाई आ जाएगा,
आ गया 0 इंटू पाई, 1 डाल दो 1 इंटू पाई आ जाएगा, आ गया। अब एन के वैल्यू क्या बेटा, एन के से बिलोंग कर रहा है 2 इंटीजर सेट से, तो एन के वैल्यू 2 डाल दो 2 पाई आ जाएगा, 3 डाल दो बेटा 3 पाई आ जाएगा, 4 डाल दो 4 पाई आ जाएगा, इसमें डालते रहो इसमें डालते रहो, ठीक है। फिर एक बार -1 डाल दे इसके अंदर, एन की वैल्यू माइनस पाई आ जाएगा, फिर -2 डाल दे -2 पाई आ जाएगा, -3 डाल दे -3 पाई आ जाएगा। तो एक्चुअली में मेन रिजल्ट तो ये है। इसका मतलब ये होगा कि अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा कि थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्वेश्चन ये था। तो थीटा की वैल्यू हो सकती है इक्वल टू n इंटू पाई। चलो ठीक है, मैंने क्या लेके चला, तो हमने रिजल्ट तो निकाल लिया, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये कैसे निकला वो डिस्कशन है मेन तो, ठीक है। तो साइन थीटा 0 के बराबर था, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये थीटा ये परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है बेटा, ये बेस होता है ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर क्या है, एम पी था, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ एम है बेटा, तो एम पी अपन में ओ एम बराबर 0, तो एम पी बराबर 0। अब प्रॉब्लम है कि एम पी की वैल्यू 0 कब आएगी। अब मैं ये डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा दोबारा से और चेक करूँगा कि एम पी इक्वल टू 0 अगर है तो एम पी 0 तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू ये सब होनी चाहिए। चलो वो देखते हैं कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ डिस्कशन ये है, मैंने यहाँ ये डायग्राम बना रखा है आपके सामने, उस पर डिस्कस करना चाहेंगे। ये रहा, यहाँ पे चेक करो, इसको कंपेयर कर लेते हैं। चलो पहले दो, ये ओरिजिन ये एक्स एक्सिस होगी बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पूरा क्या है वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये एम पॉइंट हो गया, ये पूरा एंगल बेटा थीटा मान लिया, ठीक है। ये पूरा एंगल क्या मान लिया थीटा। अभी सिर्फ मैं ओ एम पी ड्रॉ कर रहा हूँ, ओ एम पी, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ओ एम पी ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। ये थीटा एंगल ये हो गया, इसके सामने ये एम पी हो गया, ये परपेंडिकुलर ओ पी हो गया, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, दोनों कंपेयर कर सकते हैं। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ठीक है। अभी लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई बेटा ये एम पी को मैं 0 बनाऊंगा, ठीक है। एम पी 0 होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चलो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, एम पी को 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये समझ लो एक घड़ी की सुई की तरह है, ठीक है, घड़ी की सुई की तरह। अब मैं इसको इधर घुमाने वाला हूँ, पहले मैं इधर घुमाऊंगा, फिर एक बार फिर मैं इसको इधर घुमाऊंगा, ठीक है बेटा। चलो इसको इधर घुमाते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको इधर घुमा दिया और घुमा के ये लाइन इधर बन गई, सोचो ये लाइन ये बन गई। अब ये थीटा एंगल का काम ये कर रहा है बेटा, ये थीटा एंगल का काम कर रहा है, ये ओ एम घूम के इस साइड आ गया, ठीक है, ओ एम इस साइड आ गया। एम पी पहले ये था, ठीक है, अब एम पी ये बन गया, एम पी क्या हो गया छोटा हो गया पहले से, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। अब ओ एम को जैसे ही मैं घुमाऊंगा बेटा, जब ओ एम इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये ओ एम इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, इसको एम पी ले, एम पी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और ये थीटा एंगल हो गया, जो यहाँ पहले थीटा एंगल ये बन रहा था। थीटा एंगल छोटा बन गया ना पहले से बेटा, पहले एंगल थीटा बड़ा था, अब ये छोटे, इसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। लेकिन एम पी को मुझे 0 बनाना है, इससे बात नहीं बनेगी। अभी एम पी 0 नहीं हुआ, छोटा तो हो गया लेकिन 0 नहीं बना, तो हमने क्या करा, इस वाले ओ एम को ही, इस वाले ओ एम को ही, इसको फिर हमने क्या करा और आगे थोड़ा सा घुमा दिया, इस डायरेक्शन में और घुमा दिया। जैसे मैं इतना घुमा दिया कि इस ओ एम को एक्स एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड कर दिया, ठीक है ना। ये जो लाइन ओ एम है इसको इधर इस डायरेक्शन में घुमा दिया, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमा दिया, और इस एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर दिया। जैसे मैं इसके साथ कोइंसाइड करूंगा, ये एम पॉइंट यहाँ पर मान लिया मैंने, मान लिया कि यहाँ पर आ गया, यहाँ मान लो चाहो तो यहाँ पर आ गया। तो जैसे ये वाला एम पॉइंट यहाँ पर आएगा तो ये एम पॉइंट पी के अंदर कोइंसाइड हो जाएगा, तो पी और एम पॉइंट दोनों एक ही बन जाएंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं बेटा, ये बता रखा है, इस पॉइंट को नाम दे रखा है या तो पी है या फिर ये एम है, यानी कि एम और पी दोनों ही है ये पॉइंट। तो आप खुद सोचो, ये जो लेंथ है जो किसका काम कर रही थी, ओ एम का काम कर रही है बेटा, किसका काम कर रही है, ओ एम का काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो लेंथ ओ एम जब बन जाती है तो ये जो एम पी डिस्टेंस था वो एम पी डिस्टेंस क्या बन गया बेटा, 0 बन गया, क्योंकि एम और पी पॉइंट दोनों कोइंसाइड हो गए, दोनों आपस में मिल गए। जब ये लाइन ओ एम इसके साथ मिली तो इस दौरान क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस में थीटा कितना आया, 0 डिग्री आया, ठीक है जी। यहाँ समझाने जा रहा हूँ बेटा, थीटा 0 डिग्री आ गया है। अच्छा अब वापिस चलो, मैंने इसको ओ एम को इसके अंदर कोइंसाइड कर दिया एक्स एक्सिस के अंदर, तो 0 डिग्री आ गया। अब मैं इधर चल रहा हूँ, वापिस चल रहा हूँ बेटा इस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापिस चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। अगर इस डायरेक्शन के अंदर मैं चलता हूँ, मान लेता हूँ इस ओ एम एक घड़ी की सुई की तरह है, इसको ऊपर यूँ घुमा दिया। अब ओ एम बेटा यहाँ पे आ गया, ये ओ एम हो गया ओ एम, लेकिन इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। एम पी बनाने के लिए बेटा किस लिए कर दिया, एम पी बनाने के लिए। पहले एम पी ये था, फिर एम पी ये था ना, ठीक है। एक बार एम पी दोनों खत्म हो गए,
तो यहाँ पे MP और छोटा हो गया था जब इस डायरेक्शन में घुमाया, इस डायरेक्शन में घुमाया। अगर मैं अब दूसरी डायरेक्शन में ले जाता हूँ तो MP की लेंथ जो पहले ये थी, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ये थी ओरिजिनल लेंथ बेटा MP ये है, लेकिन इसको ऊपर लेके जाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब MP की लेंथ ये बन गई है। अब थीटा एंगल क्या बन गया, ये पूरा एंगल बेटा थीटा बन गया, यहाँ से यहाँ तक दैट इज द एंगल थीटा। ये MP बन गया, ये OP बन गया, ये OM बन गया। अब और घुमा दिया मैंने बेटा इसको, और इसी लाइन को और आगे घुमा दिया इस डायरेक्शन में। अब मैं इधर ही घुमाऊंगा इस पूरी लाइन को, OM को इधर ही घुमाता जा रहा हूँ। अब मैंने जैसे इसको और घुमाया, मैंने वाई एक्सिस के अंदर ही ले लिया इसको, इतना घुमा दिया कि वाई एक्सिस के अंदर मिला दिया। ये M पॉइंट अब मान लेता हूँ यहाँ पर आ गया। अगर M पॉइंट, ये O पॉइंट ये रहा, M पॉइंट ये रहा, जैसे कि ये था O पॉइंट M पॉइंट, ठीक है, और M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो उसी तरह से ये O पॉइंट है, ये M पॉइंट है बेटा, ठीक है। M से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब मैं दोबारा से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, लेकिन ये खुद ही लाइन परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस केस में थीटा खुद कितना हो गया, इस केस में थीटा खुद 90 डिग्री हो गया। लेकिन बेटा इसके अंदर ये पॉइंट P का काम करेगा, अब ये वाला पॉइंट P का काम करेगा। क्यों बेटा, ये O है, ये M है, मान लीजिए OM नजर आ रहा है, तो आपने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था किस पर, एक्स एक्सिस पर, तो ये MP बन गया, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूँ उस डायरेक्शन के अंदर, ये O है मान लेता हूँ, अब ये OM ही घूम के इसके ऊपर आ गया, ये OM ये बन गया। अब M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये परपेंडिकुलर ही तो बेटा, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका एंड पॉइंट P तो नाम देते हैं, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है P नाम। इसका मतलब O और P दोनों कोइंसाइड हो गए, मतलब O और P पॉइंट दोनों एक ही हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर MP कितना है, MP की लेंथ खत्म हुई क्या, 0 हुई क्या, नहीं हुई। इस केस में थीटा कितना बन गया बेटा, थीटा यहाँ से यहाँ तक चेक करो कितना बन गया, क्योंकि यूँ घूम के जा रहे हैं ना, यूँ घूम के जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में थीटा 90 डिग्री बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर MP अब भी 0 नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो MP को 0 करना है। जब MP 0 होगा तब चेक करना है थीटा क्या है, वही सोल्यूशन है। तो अब मैं फिर इसको इस डायरेक्शन में फिर ले आया और घुमा दिया, थोड़ा सा उधर घुमाया तो OM बेटा अब ये निकल ही आया, OM ये बन गया। इससे फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री एंगल बना दिया। अब थीटा कितना है, ये पूरा वैल्यू थीटा बनेगी बेटा, ये पूरी वैल्यू थीटा बनेगी, ये पूरा, क्योंकि अब OM इधर आ गया। ये वाला OM जो ये था OM, ये घूम के इधर आ गया है। पहले OM कितना एंगल बना रहा था, यहाँ पे आप थीटा एंगल बना रहा था, लेकिन इसको रोटेट करते गए तो ये पूरा एंगल अब क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा एंगल का काम कर रहा है, ठीक है। अब चेक करो M पॉइंट जब यहाँ पे आ गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या MP खत्म हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी भी MP खत्म बेटा, MP 0 बनना चाहिए। अब इसको और घुमा दिया, इस OM पॉइंट को बेटा, OM को ही घुमा रहा हूँ बार बार, OM को और घुमा दिया, यहाँ पे OM बन गया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, MP खत्म हुआ, नहीं हुआ, फिर OM, इस वाले OM को और घुमा दिया, और घुमा के मान लेता हूँ OM ये बन गया, ठीक है बेटा, OM ये बन गया, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, MP खत्म हुआ, नहीं हुआ, फिर दोबारा इस OM को बेटा और रोटेट कर दिया, ध्यान देना, इस OM को फिर रोटेट कर दिया। जैसे ही और रोटेट करूंगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, तो इस डायरेक्शन में रोटेट करते ये जो ये OM है बेटा, ये OM जो लाइन है वो इसके साथ कोइंसाइड, M और P कोइंसाइड हो जाएंगे, क्योंकि लाइन घूम रही है ना। सोचो ये घूमती जाए लाइन यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ये P और M पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। PM इस वाले केस में क्या हुआ, P और M पॉइंट एक ही पॉइंट बन गए हैं। तब एक ही पॉइंट बन गए तो MP की लेंथ की क्या खास बात है, ये लेंथ देख चेक करो, ये लेंथ जो MP थी, यहाँ पे MP था, जब ये लाइन इसमें कोइंसाइड हुई तब P और M कोइंसाइड हुए। जब ऐसे घूमते गए तो MP की लेंथ बढ़ती गई, ये MP इतना था, फिर और बढ़ गया, फिर MP और बढ़ गया, ये MP बेटा, ये MP और बढ़ गया, इधर घूमे तो ये MP थोड़ा सा अब इस डायरेक्शन में कम हो गया, कम होता गया, MP की लेंथ कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और MP कम हो गया। तो जैसे ही और आगे प्रोड्यूस किया, इस एक्स एक्सिस के अंदर कोइंसाइड किया, तो ये M और P दोनों कोइंसाइड बन गए। इसके अंदर MP की लेंथ 0 हो जाएगी बेटा। जैसे ही OM इस एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा, M और P दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाएंगे। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि MP की लेंथ 0 बन जाएगी। तो इस केस में एंगल पूरा कितना बन गया, यहाँ से घूमते आए तो ये पूरा एंगल कितना बन गया, पाई बन गया, 180 डिग्री बन गया। तो M और P कोइंसाइड कब हुए, यानी कि MP की लेंथ 0 कब हुई, जब थीटा कितना बना, पूरा 180 डिग्री, ये पूरा घूम के यूँ आए, है ना। तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। तो एक बार M और P इधर कोइंसाइड हुए थे, एक बार M और P इधर कोइंसाइड हुए। अब दोबारा से इधर से बाहर निकाल दो, इस लाइन को फिर बाहर निकाल दो, जो OM लाइन इतने बड़ा OM थी लाइन, इस OM को और आगे बढ़ा दिया हमने, यहाँ पे फिर ले आए, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, MP फिर बन गया, ठीक है बेटा, MP फिर बन गया। इसको फिर इधर घुमा दिया, इसको इस OM को ही बेटा, इस OM को ही और इधर घुमा दिया, यहाँ पे फिर OM बना दिया, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, MP फिर बन गया, फिर इस OM को और घुमा देते हैं, यहाँ पर आ गया आपकी बार M, ये घूम के यहाँ पे आ गया, OM बेटा ये बन गया, ये OM लाइन बन गई, ठीक है, ठीक है, OM बन गई। इस OM, इस लाइन के चेक करो OM के अंदर, इसके अंदर बेटा अगर OM चेक करता हूँ
फिर एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। जैसे एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या करते थे बेटा, आप एम पी बनाया करते थे, ऐसे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एम पी, फिर ये बन गया। अभी भी एम पी खत्म नहीं हुआ, इसको और घुमा दिया, इस ओ एम को और रोटेट कर दिया। अब ओ एम फिर दोबारा यहाँ पे आके रोटेट करने पर ओ एम यहाँ बन गया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पी पॉइंट है। क्या आपको लगता है एम पी खत्म हुआ? अभी नहीं हुआ, जीरो नहीं बना, और घुमा दिया इसको बेटा ओ एम को और घुमाया, मान लेता हूँ एम पॉइंट अब यहाँ मान लिया मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। फिर इसको इससे ज्वाइन कर दो, दैट इज ओ एम, ये ओ एम यहाँ पे आ गया। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब मान लेता हूँ ये एम पी है, ठीक है। एम पी अब भी खत्म नहीं हुआ, फिर और घुमा दिया, ये एम ये मान लेता हूँ यहाँ पर आ गए, ये एम पी बेटा, एम पी अब भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इस ओ एम को और घुमाऊंगा और इस एक्सिस के साथ कोइंसाइड करूंगा, फिर दोबारा ये एम और पी कोइंसाइड हो जाएंगे और ये एम पी की लेंथ जो थी कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एम पी की लेंथ जीरो कब हुई? जब इस एक्सिस के साथ ओ एम कोइंसाइड कर जाएगा, ये ओ एम इस एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में थीटा कितना हुआ, चेक करो, दोबारा घूम के यूँ आए हम, ये पाई यहाँ से यहाँ तक, पाई मतलब 180, फिर और घूमे 180 यानी कि 2 पाई, तो थीटा की वैल्यू 2 पाई होनी चाहिए। तो एम पी जीरो कब हो रहा है? यहाँ पे जीरो हुआ जब ये इस डायरेक्शन में घूमे थे, ठीक है, जब थीटा जीरो हुआ था, ठीक है। लेकिन पूरा घूम के आए तो एम पी ये बना, फिर ये एम पी बना, फिर ये एम पी बना, फिर ये एम पी बना, फिर ये एम पी, ये एम पी, ये एम पी, जीरो नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ पे जैसे आएगा जीरो बन जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? पाई आ गई। फिर बाहर निकाला ओ एम को बेटा, फिर ओ एम को बाहर निकाला, इसमें एम पी फिर बनना शुरू हुआ, जीरो नहीं बना अभी, यहाँ पे आ गए ओ एम, फिर एक एम पी फिर मिल गया, मतलब ये थोड़ा छोटा था, फिर और बड़ा एम पी हो गया, फिर यहाँ पे और बड़ा बन गया, फिर छोटा होना शुरू हुआ, फिर एम पी आया, फिर एम पी ये दोबारा से आया, फिर ये एम पी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बार बार क्या हो रहा है, अब कम होता चला जाए, यहाँ से कम होना शुरू हुआ, फिर यहाँ पे कम होते होते जीरो में बदल जाएगा। जीरो में जब बदलेगा, कब बदला जीरो में? जब ये घूम के पूरा चक्कर काट के वापस हम यहाँ पे आए, ठीक है। तो पूरा चक्कर काटने का मतलब कितना पाई? 2 पाई हो गया। तो एक बार यहाँ पे आए तो यहाँ पे जीरो हुआ था, ये पाई बना, यहाँ पे आए तो 2 पाई बना, फिर एक और चक्कर काटेंगे तो एक पाई और जोड़ दो। अब ये ध्यान रखो कि एम पी जीरो कब बन रहा है, या तो इस एक्स एक्सिस पे बनता है या फिर इस एक्स एक्सिस पे, यानी कि वाई एक्सिस पर नहीं बनता है। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है, या फिर यहाँ पे आओगे तो पाई हो सकती है, यहाँ पर आओगे तो फिर 2 पाई हो सकती है, यहाँ पर घूमोगे फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, ऐसे चलते रहो, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, ऐसे चलते रहेंगे बेटा। और थीटा की वैल्यू नेगेटिव क्यों आई? अगर मैं इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दूं तो ये का यही आंसर आएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दूं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू कर दूं, तो एंगल नेगेटिव बनते चले जाएंगे, और एंगल नेगेटिव बनेंगे तो आएगा आंसर क्या? माइनस का पाई। इस डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस का पाई, ये 0 डिग्री इधर से घूमेगा, यहाँ पे एम पी खत्म हो जाएगा तो माइनस का पाई बन जाएगा, कि इस पूरा एंगल ये पाई है बेटा। लेकिन क्लॉकवाइज होने की वजह से क्या बन जाएगा? नेगेटिव, माइनस पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। तो आंसर क्या आया? थीटा की वैल्यू क्या आई? 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, या फिर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 5 एंड सो ऑन। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, अगर ये डायग्राम तुम्हें समझ में आता है तो उसके हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 है, तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कैसे बनी थी, ये सारी वैल्यू पहले ही समझा चुका हूँ। तो ये चीज़ कैसे आई वो मैं आपको समझाना चाह रहा था इस डायग्राम की हेल्प से। तो थीटा ये हो सकता है, इस तरह से थीटा को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एन पाई के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू एन पाई आनी चाहिए, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अगर कोस थीटा, अब मैं बात करता हूँ कोस थीटा की वैल्यू 0 हो तो बताओ थीटा की जनरल सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए? मतलब ये क्या है? एक तरह से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देख लो थीटा क्या है, ये सब आया है, ये बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो दैट हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अब कोस थीटा की वैल्यू मैं 0 लेके चलता हूँ, वही सेम टू सेम डायग्राम बनाता हूँ। थीटा है, पी है, एम है, ठीक है बेटा। थीटा ये एंगल ले लिया, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। कोस थीटा इक्वल टू 0 है, तो बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बराबर बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू 0। अब थीटा के हिसाब से बेस कौन सा है? ओपी, ओपी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ एम, दैट इज इक्वल टू 0। अब ओ एम को उस साइड ले जाएंगे तो ओपी बराबर 0। अब सोचना है कि ओपी बराबर 0 कब आएगा? मान लेता हूँ ये ओपी जो है ना, ये ओपी, ये लेंथ कौन सी ओपी? ये बेटा ये वाली लेंथ, ये 0 कब बन जाएगी, बस ये सोचना है। अब इसी डायग्राम में समझ सकते हो आप कि ये ओपी 0 कब बन जाएगा। चलो देख लेते हैं कब बन जाएगा, बहुत आसान है। आपके सामने एक डायग्राम बनाया था, इसके अंदर ओपी कब 0 बन जाता है। ये ओपी बेटा ये रहा,
ओपी, ये ओ पॉइंट था, ये एम पॉइंट था, ये पी पॉइंट था, ये पूरा एंगल थीटा मान लिया था, ये पूरा एंगल, ठीक है बेटा। ये सारे थीटा है, ये भी थीटा है, किसी को मान लो ये पूरा थीटा है, जो एक्स एक्स ये पूरा थीटा है, किसी को भी थीटा मान लो, ठीक है। थीटा एक्चुअली वेरिएट कर रहा है इसके अंदर, चेंज कर देता है अपने आप को, ठीक है। अब ओ एम पी इसमें चेक करो, इसमें ओ पी बेटा ये लेंथ है, ठीक है। अब मैं यूँ बढ़ना शुरू करता हूँ, चलो इधर ही चलता हूँ मैं वापस, मैं ओ एम पी की तरफ ध्यान दो, ओ एम पी ट्रायंगल, ओ पी को जीरो बनाना है। जैसे मैं उधर घूमूंगा ओ पी छोटा हो गया, पहले बेटे ओ से लेके पी ये था, मैंने ये वाला पी पॉइंट कौन सा है, ये तो चलो इससे परपेंडिकुलर है, ये वाला पी पॉइंट ध्यान दो, इसके अंदर पी और एम क्या हो गए थे, कोइंसाइड हो गए, जब थीटा कितना था, जीरो। अब मैं इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ओपी तो जीरो नहीं बना ना, ओपी की तो लेंथ कितनी है देख लो, इसकी लेंथ कितनी यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ओपी जीरो बनना चाहिए बेटा। अब ओपी जीरो कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। मैंने क्या करा, ओ एम को मैं यहाँ लेकर आया, ये ओ एम, तो ये ओ पी बन गया, ये पी पॉइंट मान लो, ये ओ पी बन गया, और घुमा दो इस ओ एम को बेटा, ओ एम को और घुमा दिया इधर, इस डायरेक्शन में घुमा दिया, इस लाइन को यूँ पकड़ के यूँ इस तरह से घुमा दे, सुई के कांटे को घुमा रहे चारों तरफ, ठीक है। इधर घुमाया तो ओ एम अब यहाँ बन गया, सोचो, लेकिन ओ पी की लेंथ कुछ कम हो गई, पहले ओ पी ये था, पहले ओ पी ये था, फिर ये छोटा बन गया। अब इस सुई को एक और बार घुमा दिया इधर, जैसे मैं इसको घुमाऊंगा ये ओ एम यहाँ बन जाएगा, तो ओ एम, अब ये पी या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पी आ जाएगा, ओ पी और छोटा हो गया, पहले ओ पी की लेंथ ये थी, फिर ओ पी इतना बना, फिर ओ पी और छोटा हो गया, ठीक है। अब जैसे इस एम को इसके अंदर वाई एक्सिस के ऊपर लेकर आऊँगा, ओ एम को वाई एक्सिस पे लेकर आऊँगा, अब चेक करो ओ पी क्या बन गया, ये ओ, ये एम पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ से परपेंडिकुलर, जैसे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या करते थे, तो ये एम पी परपेंडिकुलर कहलाता था, एम पी बोल रहे थे इसको, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये एम पी बन गया, लेकिन ओ और पी तो कोइंसाइड हो गए, तो ओ पी लेंथ जीरो बन गई यहाँ पर बेटा, ओ पी लेंथ क्या बन गई, जीरो बन गई। पहले लेंथ बड़ी थी, फिर ओ पी और छोटा हुआ बेटा, फिर ओ पी और छोटा हुआ, सॉरी यहाँ पर ओ पी और छोटा हुआ, ठीक है। तीन ट्रायंगल बना रखी, एक ट्रायंगल ये रही, दूसरी ट्रायंगल ये रही, तीसरी है, जिसके अंदर ओ पी की वैल्यू कम होती जा रही है ना। और एक जब जैसे ही ओ एम इसके कोइंसाइड, इसके कोइंसाइड के साथ कोइंसाइड करेगा, वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा, तो वाई एक्सिस के साथ जैसे ही ओ एम कोइंसाइड करेगा, तो यहाँ पर जो ओ पी है वो जीरो बन जाएगा। तो ओ पी जीरो कब बना, जब थीटा कितना हो बेटा, 90 डिग्री होना चाहिए, तो इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आनी चाहिए, तो इस केस में थीटा बराबर आ गया π/2। हम ओ पी को जीरो कर रहे हैं, किसको जीरो कर रहे हैं बेटा, ओ पी बराबर जीरो। अब यहाँ पे इस केस के अंदर ओ पी जीरो बन जाता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ये ओ एम ये रहा, ओ एम लाइन को और ओ एम लाइन को बेटा और आगे घुमा दिया हमने, ठीक है। तो ओ एम ये रहा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ओ पी फिर बन गया, और घुमा दिया, ये ओ एम ये रहा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एम पी, ये ओ पी लेंथ फिर आ गई। अब ओ पी यहाँ से यहाँ तक थी, फिर और बड़ी हो गई ओ पी, ठीक है, और घुमा दिया ओ एम को, और घुमा दिया इस तरफ, ठीक है, इस तरफ घुमाते जा रहे हैं, तो ओ पी की लेंथ और बन गई, ठीक है। और ओ एम जब इसके अंदर आए तो ओ पी अब भी है बेटा, एम पॉइंट मान लो ये वाला एम पॉइंट इसके ऊपर ही आ जाए, ये ओ एम है, ये ओ, ये एम यहाँ पर आ गया, तो एम और पी दोनों एक जैसे बन गए। तो इस केस के में ओ पी की लेंथ क्या है, ओ पी की लेंथ पूरी ओ पी की लेंथ ही तो है, लेकिन ओ पी जीरो तो नहीं हुआ ना, तो और घुमा दिया, तो अब ओ एम इधर आ गया बेटा, ये ओ एम है, इससे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, एक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना परपेंडिकुलर, ओ पी क्या बना, ये लेंथ ओ पी बन गई, ओ एम को और घुमा दो, ये ओ एम को और घुमा दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ओ पी कहाँ पर है बेटा, ये ओ पी ये रहा। अब इसमें चेक करो, पहले ओ पी यहाँ से यहाँ तक था, फिर बाद में इस वाले ट्रायंगल में ओ पी ये रहा, इस वाले ट्रायंगल में ओ पी छोटा हो गया। अब ओ एम इसके अंदर कोइंसाइड कर दो बेटा, इसके अंदर यहाँ पे आ गया एम, ठीक है, ओ ये रहा, ये ओ एम जो लेंथ थी ना ये ओ एम की यहाँ पे आ गई, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ओ और पी कोइंसाइड हो जाएंगे, इसमें ओ पी फिर जीरो हो गया। तो यानी कि ओ पी जीरो कहाँ पे होता है, या तो वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ या वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है। वाई एक्सिस के यानी कि वाई एक्सिस के साथ ओ पी जीरो बनता है, अगर वाई एक्सिस के साथ ओ पी जीरो बनता है तो थीटा कितना होता है, जब इसके साथ जीरो बनता है ओ पी तो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 डिग्री। लेकिन जब इधर भी जीरो बनता है, इसके साथ जब ओ पी जीरो बनता है तो ये पूरा एंगल चेक करो कितने डिग्री का हुआ, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री, 270 मतलब 3π/2, ठीक है। अब फिर दोबारा जब यहाँ जीरो बन गए, फिर दोबारा ओ पी जीरो कहाँ बनेगा, इसके साथ तो नहीं बनेगा जीरो, और कहीं पर भी नहीं बनेगा, ठीक है, बीच में, तो ये सीधा बनेगा इस वाई एक्सिस के साथ बनेगा। फिर इस यहाँ तक 3π/2 था, इसके अंदर फिर पाई जोड़ दो, ये पूरा पाई है बेटा, 180 डिग्री एंगल है पूरा, ठीक है ना।
स्ट्रेट लाइन बनने वाला एंगल 180 का तो होता है। तो 3π/2 यहाँ पर इसमें फिर पाई जोड़ दो, 3π/2 के अंदर पाई जोड़ूंगा तो 5π/2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे चलते रहो। तो क्या आंसर क्या आया, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ऐसे चलते रहेंगे एंड सो ऑन। ये था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज चलते ऐसे भी तो चल सकते हैं, ऐसे घूम सकते हैं। हम इसको यूँ घुमा रहे हैं, हम इसको क्लॉकवाइज भी तो घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी -π/2। बस ये नेगेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं, आंसर वही आएगा, -5/2, -7/2, -9π/2। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो। तो ये सब आएगा। तो इस केस में देखना आंसर क्या आया। OP 0 कब हुआ, जब OP 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, चेक कर लो, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन, या फिर -π/2, -3π/2, -7/2 एंड सो ऑन। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन, या फिर -π/2, -3π/2, -5π/2 एंड सो ऑन। अब चेक करो इस रिजल्ट को मैं कैसे लिखूंगा, दैट देयर आर infinite number of solutions, then theta can be rearranged as